हेलो स्टूडेंट, क्विक रिवीजन पार्शियल फ्रैक्शन के पार्शियल फ्रैक्शन आंशिक भिन्न का पार्ट 1 हम अपलोड कर चुके हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक कंप्लीट हो गया है। और अब हम क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू कर रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 में इससे आगे क्विक रिवीजन के जो आगे सारे क्वेश्चन हैं, जो हमने पार्ट 1 में भी बताया है कि इसमें हम सारे के सारे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे कि उसके बाहर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। तो 4 तक हम उसमें करा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, और क्वेश्चन नंबर 5 या उससे आगे वाले क्वेश्चन में हम केवल उन स्टेप को बताएंगे जो हमने पिछले पार्ट में नहीं बताई है। तो पहले अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिएगा, तभी आपको सेकंड पार्ट में मजा आएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे स्टूडेंट। तो और पार्ट 1 का लिंक स्टूडेंट हम आई बटन में भी दे देंगे और डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या करना है, इसमें देखिएगा, ध्यान से लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक हमने जो स्टेप बताए हैं उनको हम रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्विक रिवीजन है स्टूडेंट, ठीक है। डिटेल लेक्चर के लिए आप हमारे पार्शियल फ्रैक्शन की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पे आपको डिटेल लेक्चर मिल जाएंगे। अब देखिए, हमने यहाँ पे मेथड जो कि हमने पार्ट 1 में भी बता रखे हैं, यही लिखे हुए हैं कि भाई ये मेथड क्या है, ये प्रोसेस क्या है, पहला स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, 4 स्टेप में ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, किसी भी प्रकार का क्यों ना हो। ओके, अब देखिए इसमें करना क्या है। इसमें देखिएगा स्टूडेंट, इसमें हम क्या करते हैं, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करना है। हमने लिख रहे हैं कि रिड्यूस इनटू पार्शियल फ्रैक्शन या आंशिक भिन्न में बदलो। ये समझ लीजिएगा कि पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करना है बस। अब देखिएगा इसमें क्या है स्टूडेंट कि इसको जो है ना, इसको हम आगे लिखेंगे। अगर इसी को आगे लिखेंगे तो सबसे पहला स्टेप क्या था, चेक करें कि प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यदि इम्प्रॉपर है तो पहले प्रॉपर में बदलें। अब देखिएगा ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर, पहले चेक करो। ऊपर वाले की पावर क्या है, 1 है, और नीचे वाले की पावर क्या है, देखो x+1 का होल स्क्वायर है ना। या अगर इसको खोलेंगे तो इसमें मैक्सिमम पावर क्या होगी, x² होगी। a+b का होल स्क्वायर खोलेंगे तो मैक्सिमम पावर x² होगी। और इसमें x² - 1 है फैक्टर, तो इसकी मैक्सिमम पावर भी x² है। तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे x² और x² तो x की पावर 4 हो जाएगा। इसका मतलब इसकी जो नीचे वाला पूरा पोर्शन है और इसकी पावर 4 है। और जब ऊपर वाले की पावर नीचे वाले से छोटी होती है तो उसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ओके, अब जब प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इम्प्रॉपर अगर होता तो पहले प्रॉपर में बदलते, प्रॉपर है तो कोई दिक्कत नहीं। सेकंड स्टेप में चलिए, इसलिए फिर हर डिनोमिनेटर नीचे वाला, हर डिनोमिनेटर के जितने फैक्टर हो सकते हैं करें। तो अब नीचे वाले के फैक्टर जितने हो सकते हैं वो कर लीजिएगा। देखिएगा ऊपर तो x रहेगा, नीचे वाले के जितने फैक्टर हो सकते हैं, देखिए ब्रैकेट के अंदर देखना पड़ता है, होल स्क्वायर नहीं है, होल स्क्वायर को रहने दीजिए। ब्रैकेट के अंदर जितने फैक्टर हो सकते हैं, x+1 का होल स्क्वायर है ना, वो होल स्क्वायर से कोई मतलब नहीं। ब्रैकेट के अंदर क्या है आपका, x+1 है, और x+1 लीनियर फैक्टर है, मतलब x+1 में मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है, तो मतलब लीनियर फैक्टर है। और लीनियर फैक्टर है तो उसका फैक्टर नहीं करेंगे, उसको एज इट इज रहने देंगे, x+1 का होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा ब्रैकेट के अंदर क्या है, x² - 1, और x² - 1 में मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है। और जब मैक्सिमम पावर 2 होती है तो उसको क्वाड्रेटिक फंक्शन कहते हैं, लीनियर नहीं, क्वाड्रेटिक बोलते हैं उसको। हाँ, जब 2 पावर मैक्सिमम होते, तो इसका मतलब इसको लीनियर में बदला जा सकता है, अगर बदल सकते हैं तो। अब देखिएगा, आपको पता है स्टूडेंट कि a² - b² बराबर क्या होता है, a+b होता है और a - b होता है। तो x² - 1 बराबर क्या होगा। अब x² - 1 है ना, ये देखिएगा इसके फैक्टर हो सकते हैं कि नहीं, देखिएगा अगर नहीं हो सकते तो एज इट इज रखेंगे, हो सकते हैं तो कर लीजिएगा। अब इसका x² - 1 का 1 को आप 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो अब यहाँ पे a² - b² का फॉर्मूला लगाएंगे तो a+b और a - b, a की जगह x है, b की जगह 1 है, तो ये हो जाएगा x+1 और x - 1। ओके, तो इसका मतलब ये है कि इसके फैक्टर हो रहे हैं x+1 और x - 1। ओके, ये हो गया जी। अच्छा, अब इसको फिर से आगे देखिएगा। अच्छा, अब देखिए x+1 तो x+1 का क्यूब हो जाएगा, 2 पावर ये है, 1 पावर ये है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका इज इक्वल टू x+1 का क्यूब और x - 1, ठीक है। और अब देखिए ये हो गया। अब जब ये हो गया, अब फैक्टर भी हो गए, हर के जितने फैक्टर हो सकते हो गए। देखो ब्रैकेट के अंदर लीनियर है, ब्रैकेट के अंदर लीनियर है। ओके, अब लीनियर फैक्टर में बदल गया है तो फैक्टर अब आगे नहीं होंगे। अब तीसरा स्टेप क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन में लिखें, जैसे कि a/b/c करके हम लिखते हैं, ऐसा करके लिखना है, ठीक है। कैसे लिखेंगे देखिएगा। अब देखिएगा स्टूडेंट,
इसमें जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 4 में भी बताया, उसमें क्या था, उसमें स्क्वायर था। तो स्क्वायर में क्या करते थे कि देखिएगा ये एक बार x+1 लिखते हैं, प्लस फिर से x+1 का स्क्वायर लिखते हैं, क्योंकि क्यूब है ना, क्यूब है। लीनियर एक क्वेश्चन जो है लीनियर एंड रिपीटिंग का है। ये जो क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा, ये जो क्वेश्चन है लीनियर एंड रिपीटिंग है। जो ब्रैकेट के अंदर है लीनियर फैक्टर है और उसकी पावर 1 से ज्यादा है, मतलब 3 है यहाँ पे पावर, तो रिपीट हो रहे हैं, मतलब लीनियर है और रिपीटिंग है। और लीनियर एंड रिपीटिंग कैसे करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में हमने बताया है, ठीक है। आई बटन में भी लिंक दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे पार्ट 1 का, ठीक है। अच्छा, और डिटेल लेक्चर का भी दे देंगे। अच्छा, अब देखिएगा x+1 का क्यूब है स्टूडेंट, तो एक बार x+1 लिखते हैं, फिर एक बार x+1 का स्क्वायर लिखते हैं, फिर प्लस फिर से एक x+1 का क्यूब लिखते हैं। बस क्यों, जितनी पावर होती है एक एक पावर बढ़ा करके वहां तक ले जाते हैं जितनी मैक्सिमम पावर होती है। अगर 4 पावर होती तो प्लस एक बार और x+1 की पावर 4 तक आता, ठीक है। तो x+1 लीनियर फैक्टर की 3 पावर है, तो x+1 आएगा, x+1 का स्क्वायर आएगा, x+1 का क्यूब आएगा, ठीक है। अच्छा जी, फिर प्लस, फिर ये सिंगल है तो ये एक ही आएगा x-1, ठीक है जी, ये हो गया। अब इसके ऊपर क्या आएगा, देखिए लीनियर फैक्टर हैं सारे के सारे, होल स्क्वायर से मतलब ब्रैकेट के अंदर लीनियर फैक्टर हैं, तो ऊपर कांस्टेंट आएगा सबके, तो कांस्टेंट a, b और c और d, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ओके। अब जब इसको इक्वेशन 1 मान लिया तो अब हमें फोर्थ स्टेप में क्या करना है, एबीसी के मान निकाल के इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए। अब एबीसी के मान कैसे निकालेंगे ये हम क्वेश्चन नंबर 4 में डिटेल में बता चुके हैं। इनका एलसीएम लेना है और फिर एक बार ये एक्स जो जितने लीनियर फैक्टर उनको 0 के बराबर, x+1 को एक बार 0 के बराबर रखो, एक बार x-1 को 0 के बराबर रखो, 2 ही लीनियर फैक्टर है। उसके अलावा जो बचते हैं दोनों साइड कोफिशिएंट का कंपैरिजन करो, जब इसका एलसीएम लेकर के नीचे वाले तो कट जाएंगे, x इक्वल टू ए के साथ प्लस बी के साथ प्लस सी के साथ डी के साथ कुछ बचेगा। क्वेश्चन नंबर 2 होगी, उसमें एक बार x+1 0 रखेंगे तो कुछ मिलेगा, एक बार x-1 0 रखेंगे तो ABCD में से किसी एक का मान मिलेगा, 2 का मान मिल जाएगा, लेकिन 2 रह जाएंगे। जो 2 रह जाएंगे उनको कैसे निकालेंगे, उनको निकालेंगे आप कंपैरिजन बोथ साइड, कोफिशिएंट का कंपैरिजन बोथ साइड करके। क्वेश्चन नंबर 4 में हम बता चुके हैं, इसलिए हम इसमें नहीं बता रहे हैं स्टूडेंट, इसीलिए हम बता रहे हैं कि हम ये क्विक रिवीजन है। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, अगर आपको कंपैरिजन करना नहीं आ रहा है, और अगर कंपैरिजन करना आ जा रहा है तो पार्ट 1 को देखने की जरूरत नहीं है, तब इसी से आगे आप बढ़िए, ओके। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इससे आगे हम आपको ये आप होमवर्क है स्टूडेंट आपके लिए, और मैं आपके लिए स्टूडेंट देखिएगा इसका हम आंसर भी बता देते हैं। इसका जो आंसर स्टूडेंट वो है ए की जगह पे ए का जो मान आया है वो 1/8 आया है, और बी का जो मान आया है वो है -1/4 आया है, और सी का जो मान है वो 1/2 आया है, और डी का जो मान है वो 1/8 आना चाहिए, ठीक है। तो इसको जो भी एबीसी का मान आएगा इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, आंसर आ जाएगा। सिंपल सी बात है। तो इस प्रकार से आप सॉल्व करिए इसको और देखिए कि आपका एबीसी का मान यही आ रहा है कि नहीं। अगर यही आ रहा है तो इसका मतलब आप सही दिशा में जा रहे हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, अगर ये क्विक रिवीजन वाला आपने कंप्लीट दोनों पार्ट, तीनों पार्ट, जितने भी पार्ट बनेंगे, अभी मुझे नहीं पता, हो सकता है तीसरा भी बने, वैसे तो मैं कोशिश करूंगा दोनों पार्ट में कंप्लीट हो जाए, लेकिन अगर एक तीसरा पार्ट भी बनता है तो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम आपका कंप्लीट रिवीजन, कंप्लीट पैक आपको मिल जाएगा पार्शियल फ्रैक्शन का। उसके अलावा और कहीं आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना बुक में देखने की जरूरत पड़ेगी, ना किसी और बुक में या किसी और वीडियो लेक्चर में। केवल इसी वीडियो लेक्चर में आपका सारा का सारा एक पैक आपको मिल जाएगा, जिससे कि आपका पार्शियल फ्रैक्शन 100% कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें जरा आपको थोड़ा सा चेंज मिलेगा। आपको क्या करना है देखिएगा, सबसे पहले हम देखिए ये मेथड यही चलेगा सबके लिए, ध्यान दीजिएगा, मेथड यही चलेगा। इसमें करने क्या, सबसे पहले चेक करें कि प्रॉपर फ्रैक्शन है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिएगा ऊपर की पावर तो है 0, क्योंकि x है ही नहीं उसमें, तो जब जिसमें x होता ही नहीं, मतलब कांस्टेंट टर्म होता है, उसकी पावर उसमें उसकी पावर 0 होती, ठीक है। उस पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की पावर 0 होती है, बस ये समझ लीजिएगा। अगर x होता है, x की पावर कुछ नहीं होता तो मतलब 1 पावर होती, और जब x है ही नहीं तो मतलब 0 पावर है, ठीक है।
अच्छा, नीचे वाले की पावर इस ब्रैकेट के अंदर 2 पावर है, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो इसकी पावर 2, 2 की पावर 4। तो ऊपर वाले की पावर नीचे वाले से जब छोटी होती है तो उसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन है। नेक्स्ट स्टेप पे चलिए, हर डिनोमिनेटर के जितने फैक्टर हो सकते हैं कर लीजिएगा। अब देखिए इसमें x प्लस ब्रैकेट के अंदर x प्लस 1 है, इसके कोई फैक्टर हो सकते हैं क्योंकि x प्लस 1 ऑलरेडी लीनियर है। x की पावर मैक्सिमम ब्रैकेट के अंदर x की पावर मैक्सिमम क्या है, 1 है, तो ये लीनियर फैक्टर है। लीनियर फैक्टर के फैक्टर नहीं होते हैं या नहीं करने हैं, वहीं पे छोड़ देना है। और इसको देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, मतलब क्वाड्रेटिक है, द्विघात है। दो मैक्सिमम पावर ब्रैकेट के अंदर 2 है ना, तो इसके फैक्टर अगर हो सकते हैं तो कर लीजिएगा। अब देखिएगा, हमने अभी बताया था आपको एक्स स्क्वायर माइनस 1 का फैक्टर एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1, ठीक है। अब लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का फैक्टर कोई हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का कोई फैक्टर नहीं हो सकता है, तो इसको आप नहीं कर। देखिए क्वाड्रेटिक फैक्टर इसका तो हो, ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी द्विघात है, ये भी द्विघात है, लेकिन फैक्टर इसका हो रहा है लेकिन इसका नहीं हो रहा है। इस चीज का ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का फैक्टर नहीं हो रहा है तो उसको एज इट इज रहने, इसको ना तो इसके फैक्टर रहे ना इसके फैक्टर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको सेकेंड स्टेप खत्म हो गया, अब तीसरे स्टेप में चलेंगे। अब हम ए अपॉन प्लस बी अपॉन के पार्शियल फ्रैक्शन में बदल देंगे, ए अपॉन प्लस बी अपॉन प्लस जो भी होता है उसमें चेंज कर देंगे। अब उसमें कैसे, तीसरे स्टेप पे देखिए कैसे चेंज करेंगे। लेट दिस इक्वल टू क्या, जो भी दे रखा आपको एक्स प्लस 1 का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा। अब देखिएगा, एक बार बटे में क्या आएगा, एक्स प्लस 1 लीनियर है ना, लीनियर और रिपीट हो रहा है, लीनियर है तो एक बार एक्स प्लस 1 आएगा, ठीक है, और फिर एक बार एक्स प्लस 1 का स्क्वायर आएगा, क्योंकि लीनियर और रिपीटिंग है ना। एक बार एक्स प्लस 1 फिर एक बार एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, अगर क्यूब भी होता तो क्यूब भी आता, एक बार फिर से प्लस एक्स प्लस 1 का क्यूब आता, लेकिन 2 तक ही तो 2 तक ही जाएगा। ओके, इस चीज का ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। हाँ अच्छा, उसके बाद प्लस ये खत्म हो गया। अब इस फैक्टर की बात करें, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये इसके फैक्टर तो नहीं हो रहे हैं लेकिन ये एज इट इज पूरा आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ये आ गया। अब ऊपर क्या आएगा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। हाँ, एक्स प्लस 1 लीनियर है तो ऊपर कांस्टेंट आएगा, एक पावर कम आती है ना, लीनियर की कम पावर कांस्टेंट होती है, ठीक है। लीनियर की पावर 1 होती है, कांस्टेंट की पावर 0 होती है, तो एक कम पावर वाला आता है, ठीक है। लीनियर है तो ऊपर कांस्टेंट आएगा, यहाँ भी लीनियर है, होल स्क्वायर भले है लेकिन ब्रैकेट के अंदर लीनियर है, ध्यान देंगे तो ऊपर क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा बी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए वेरी इंपॉर्टेंट। एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस है नीचे, डिनोमिनेटर में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1, मतलब क्वाड्रेटिक है, द्विघात है, 2 घात वाला है, तो ऊपर क्या आएगा, 1 घात वाला आएगा, 1 घात वाला आएगा। और 1 घात वाला क्या होता है, लीनियर होता है, और लीनियर पॉलिनोमियल आना चाहिए यहाँ पे। तो लीनियर पॉलिनोमियल हम अपनी तरफ से बनाएंगे, जैसे कि ए बी कॉन्स्टेंट आ गया सी एक्स प्लस डी, जैसे 2x प्लस 5 है ना, ये क्या है, लीनियर है कि नहीं। तो ऐसे हमने x के साथ c लिख दिया और कांस्टेंट की जगह d लिख दिया। c और d हमें पता नहीं था, x तो हमें लीनियर बनाना था, x इसलिए लिखा गया। तो नीचे क्वाड्रेटिक है, ये 2 घात वाला है तो ऊपर 1 घात वाला लिखना पड़ता है, अगर नीचे 1 घात वाला है तो ऊपर 0 घात वाला लिखना पड़ता है, अगर नीचे 3 घात वाला ऊपर 2 घात वाला लिखना पड़ता है। इस चीज का ध्यान रखेंगे भाई। हाँ, तो क्वाड्रेटिक है तो लीनियर आएगा, ऊपर cx प्लस डी आएगा। आप cx प्लस डी भी लिख सकते हैं और कुछ tx प्लस x भी लिख सकते हैं, मतलब कुछ भी लिख सकते हैं, वो निकालने होते हैं बाद में। अब देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट यहाँ था ये। हाँ, अगर ये आप समझ गए हैं स्टूडेंट तो आप आसानी से फिर आगे भी कर सकते हैं। डिटेल लेक्चर हम इसके बता चुके हैं, आई बटन में भी लिंक दे देंगे ऊपर और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे, डिटेल लेक्चर आप इसके देख सकते हैं। अब देखिए, ये पार्शियल फ्रैक्शन में हमने बदल दिया है, ठीक है। अब ए बी सी डी 3 कांस्टेंट हमने अपनी तरफ से रखे ना, 4 कांस्टेंट सॉरी, तो इनके मान अब आपको निकालने हैं। कैसे निकालेंगे देखिएगा आगे। हाँ, अब देखिएगा कुछ स्टेप 4 क्या है, ए बी सी डी ई जो भी है उन सबके मान निकालो और इक्वेशन 1 में रख दो। अब इसको कैसे करेंगे आगे देखिएगा, एलसीएम निकालते थे। हाँ, एलसीएम निकालते थे और नीचे फिर इनका एलसीएम निकालेंगे, नीचे इनका मल्टीप्लाई होगा और नीचे जो आएगा मल्टीप्लाई वो इसी के बराबर आता है। इसको आप गांठ बांध लीजिए, जब एलसीएम निकालने के बाद इनका मल्टीप्लाई करते तो सेम इसके बराबर आता है, इसलिए नीचे से इससे ये कट जाता है, ऊपर जो आएगा वो लिख देते हैं हम एक स्टेप सीधे आगे चलते हैं। ऊपर 1 आएगा और जो नीचे ये वाला है वो कट जाएगा, इसलिए हम उसको नहीं लिख रहे, ठीक है। इसमें क्या आएगा, ए के साथ क्या आएगा, ऊपर ए के साथ क्या आएगा, हम बता चुके हैं पहले भी कि कैसे निकालना है। एक तो एलसीएम निकालना वो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है और हो सकता है उसमें आप गलती भी कर लें। तरीका क्या है, सरल तरीका कि लेफ्ट साइड का जो नीचे वाला पोर्शन है उसको ए के साथ
रख के देखिए, काल्पनिक रूप से कल्पना करके रखिए, और नीचे वाले से कुछ कट रहा है तो कर देखो। अगर इसको ऊपर रखते हैं तो x+1 से x+1 कट जाएगा, एक x+1 बचेगा और ये बचेगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, x+1 बचेगा और x² + 1 बचेगा, अगर इसको काल्पनिक रूप से यहाँ रखते हैं तो। ओके, अच्छा, प्लस b के साथ क्या आएगा, इस पूरे को फिर से इसके साथ रख के देखो तो x+1 का स्क्वायर से x+1 का स्क्वायर कट जाएगा, x² + 1 बचेगा, प्लस cx+d के साथ क्या आएगा, cx+d के साथ क्या आएगा, इस पूरे को उसके साथ रख दें तो x² + 1 से x² + 1 कट जाएगा, तो ये बचेगा, क्या बचेगा, x+1 का स्क्वायर बचेगा। ओके, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ठीक है। ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर क्वाड्रेटिक वाला आ गया इस प्रकार cx+d टाइप का आ गया, तो अगर आपने ये नहीं देखा है, नहीं समझा अच्छे से, तो आप नहीं कर पाएंगे इसमें, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, अब देखिए, अब इक्वेशन 2 हो गई। अब हम क्या करते हैं, हमें एबीसी के मान निकालने हैं इक्वेशन 2 की हेल्प से। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो हम ये करते हैं, ध्यान दीजिएगा, एबीसी के मान निकालने के लिए सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि ए और बी के नीचे या यहाँ पे जो लीनियर फैक्टर है, यहाँ पे या कहीं पे भी जो लीनियर फैक्टर आपको दिख रहे हैं उनको 0 रखते हैं, लीनियर फैक्टर को केवल। अगर लीनियर फैक्टर हैं तो जितने लीनियर फैक्टर हैं उनको एक एक करके 0 रखेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो कुछ ना कुछ मिलेगा, ABCD में से कुछ मिलेगा, ठीक है। और उसके अलावा और ABCD निकालना, अगर ABCD में से कुछ आ गया, मान लीजिए B की वैल्यू आ गई, तो ACD को निकालने के लिए फिर दोनों पक्षों में गुणांकों की तुलना करते हैं, कोएफिशिएंट का कंपैरिजन करते हैं बोथ साइड। ओके, इस चीज का ध्यान रखेंगे बस। अब देखो, इसमें लीनियर फैक्टर क्या है, x+1 है केवल लीनियर फैक्टर। हाँ, यहाँ पे देखो या यहाँ पे देखो या यहाँ पे देखो, x+1 है, इधर नहीं है, इधर क्वाड्रेटिक है, इधर x+1 ही है, तो केवल एक ही लीनियर फैक्टर, उसको 0 के बराबर रख सकते हैं। तो पुट x+1 बराबर 0, और तब x बराबर क्या होगा, x बराबर -1 होगा, 1 उधर जाएगा -1 इन इक्वेशन 2 में x+1 बराबर 0 और x बराबर -1 रखने पर, तो यहाँ तो 1 है, x है, तो 1 आएगा लेफ्ट साइड। राइट साइड में देखेंगे x+1 को 0 के बराबर रखेंगे तो ये पूरा, क्योंकि a के साथ x+1 है पूरा, तो पूरा 0 के बराबर पूरा 0 हो जाएगा। हाँ, b में देखिए, ये तो पूरा 0 हो गया, ठीक है, ये तो छोड़ो, प्लस b के साथ x की जगह क्या रखेंगे, -1, तो -1 का स्क्वायर +1 होता है, और 1 और 1 2 होता है, तो ब्रैकेट के अंदर 2 आ गया यहाँ पे, ठीक है, ध्यान देंगे। हाँ, अच्छा, अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे x+1 है, तो x+1 0 रखिए तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो प्लस इसके बाद का सारा 0 हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ से आपको मिलेगा b = 2b बराबर 1 है ना, तो b = 1/2 आ जाएगा, तो b की वैल्यू आपको मिल गई है, ठीक है जी, b = 1/2 आ गया है। अब हमें a, c और d चाहिए। ए और ACD कैसे निकलेंगे, क्योंकि लीनियर फैक्टर एक ही था, उसको 0 के बराबर रखा, तो उससे एक कांस्टेंट मिल गया। अब ACD को कैसे मिलेंगे, बोथ साइड, इक्वेशन नंबर 2 में बोथ साइड कोएफिशिएंट का कंपैरिजन करने पर ही मिलेंगे, इसका ध्यान रखेंगे भैया। हाँ, अच्छा, अब कैसे करेंगे देखिएगा, 2 एम्प्लाइज बोथ साइड कंपैरिजन, कोएफिशिएंट का कंपैरिजन करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ए का अंदर मल्टीप्लाई, बी का अंदर, सी डी का अंदर, सारे का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तब कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, ध्यान देंगे, थोड़ा जरा ध्यान देंगे इसको। हाँ, इंपॉर्टेंट है। हाँ, अच्छा, ए तो बाहर, यहाँ तो लेफ्ट साइड तो 1 हो गया, हाँ, = ए आप बाहर रखिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो आपस में। हाँ, x का x² के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो x³ हो जाता है, और x का 1 के साथ करते हैं तो +x हो जाता है, ठीक है। फिर 1 का करो, 1 का x² के साथ करेंगे तो x² हो जाएगा, और 1 का 1 के साथ करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं अलग इसलिए कर रहा हूँ कि जिससे कि कोई अगर x² और 2 होते तो एक साथ रख देंगे, ठीक है। तो कुल मिला के ए के साथ सारे अलग अलग हैं, तो x³ + x², इसको पहले लिख देते हैं, घटते क्रम में लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और प्लस फिर 1 आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया जी एक के साथ। अब b के साथ प्लस, b का तो ऐसा कुछ नहीं है, तो b का अंदर मल्टीप्लाई करने की रुको, अभी ये सिंगल है तो इसको रहने दीजिए। ओके, ये हो गया जी। हाँ, अच्छा, अब प्लस cx + d, और इसको खोल दीजिए, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab में 2x आएगा और +1 आएगा। ओके, ये आ गया। हाँ, इतना आ गया। अब इनका अंदर भी मल्टीप्लाई
कर दीजिए, अंदर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, 1 इज इक्वल टू, एक अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ax स्क्वायर प्लस ax क्यू है ये, हाँ, फिर ax स्क्वायर, ए का इसमें सब में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, अंदर। तो यहाँ पे ax प्लस यहाँ पे a, यहाँ पे भी प्लस b का अंदर मल्टीप्लाई करो तो bx स्क्वायर प्लस b। ओके, प्लस अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, जरा देखिएगा, इनका मल्टीप्लाई हम अलग करके देखते हैं, कुछ रिपीट। cx का मल्टीप्लाई करो, cx का तो cx क्यूब हो जाएगा, cx का अगर इसके साथ करें cx क्यूब हो जाएगा, फिर 2x के साथ करेंगे तो 2cx स्क्वायर हो जाएगा, और फिर cx का 1 के साथ करें तो cx आएगा। ओके, अब d का करो तो d का हो जाएगा प्लस dx स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2, हाँ, प्लस 2dx और प्लस d, राइट, ये हो गया। अब देखो इसमें एक्स क्यू वाले एक ही पद है ना, ये वाला, तो इसको लिखो सी एक्स क्यूब। ओके, अब स्क्वायर वाले दो पद है, देखो ये और ये, हाँ, तो स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 2c प्लस डी आएगा, प्लस क्या आएगा 2c प्लस डी। ध्यान देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, 2c प्लस डी और एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद एक्स वाले पद दो हैं, तो c प्लस 2d तो आ गया बाहर, अंदर, और x बाहर कॉमन ले लीजिएगा। ओके, अच्छा, इसके बाद कांस्टेंट पद केवल d है, हाँ, प्लस d और लिख दीजिए, ठीक है। अब दोनों पक्षों में गुणांकों की तुलना करने पर कंपैरिजन बोथ साइड कोएफिशिएंट, ठीक है, कंपैरिजन बोथ साइड कंपैरिजन करेंगे स्टूडेंट, तो देखिएगा कि एक्स क्यूब के कोएफिशिएंट राइट साइड में क्या क्या है देख लीजिए। एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे ए है, ठीक है, ए है ना, तो ए लिख दीजिए, ए। फिर आगे देखो एक्स क्यूब के बाद और एक्स क्यूब है कहीं, हाँ, ये है एक्स क्यूब, हाँ, एक ही है, तो एक सी आ गया, तो प्लस सी, एक्स क्यूब के आगे सी है ना, तो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट यहाँ पे ए है, यहाँ पे एक्स क्यूब कोएफिशिएंट सी है। कोएफिशिएंट का मतलब एक्स क्यूब के आगे क्या है, प्लस सी है ना, तो सी है, तो ए प्लस सी हो गया, इज इक्वल टू, जो राइट साइड में एक्स क्यूब के कोएफिशिएंट हैं वो लेफ्ट साइड के एक्स क्यूब के कोएफिशिएंट के बराबर होते हैं, क्योंकि बराबर का चिन्ह है बीच में, तो यहाँ पे एक्स क्यूब है ही नहीं, तो इसका मतलब एक्स क्यूब कोएफिशिएंट 0 है लेफ्ट साइड में, तो बराबर 0 रख दीजिए। इसको इक्वेशन नंबर रोमन में 1 डाल दीजिए, राइट। अब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखो, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखिएगा, यहाँ पे ए है, ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस का ए, फिर प्लस का बी, फिर और देखो आगे ये है 2c प्लस डी, क्या है, प्लस 2c प्लस डी, राइट। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर है ही नहीं था, मैंने इसका मतलब 0 है, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दीजिए, राइट। अच्छा, नेक्स्ट, अब x का कोएफिशिएंट की बात करते हैं, ठीक है। x का कोएफिशिएंट देखिएगा स्टूडेंट, x का कोएफिशिएंट यहाँ पे है, एक तो ये है, इक्वेशन नंबर 3 हम यहाँ पे लिखेंगे, राइट, जरा यहाँ पे लिखेंगे, हाँ, x का कोएफिशिएंट a है ना, a लिख दिया, फिर x का कोएफिशिएंट और कहाँ है देखिएगा, देखो, ये है, ये 2c, x वाला जो है c प्लस 2d, ये d था भाई, हाँ, ओके, सॉरी, ये d लिखिएगा, तभी मैं कह रहा हूँ x अंदर कहां से आ गया, हाँ? तो x का कोएफिशिएंट एक तो ये है, और एक x का कोएफिशिएंट c प्लस 2d है, प्लस c प्लस 2d, राइट। और इधर x का कोएफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है, तो 0 है। इक्वेशन नंबर 3 हो गई जी, ठीक है जी। अच्छा, अब कांस्टेंट टर्म देखिएगा, जिसमें x है ही नहीं उसको कांस्टेंट टर्म कहते हैं, जैसे कि a है, a, फिर b, फिर b प्लस d इज इक्वल टू, इधर कांस्टेंट टर्म क्या है, 1 है, तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 0 नहीं आएगा, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे 1, राइट। इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब इन चारों इक्वेशन को सॉल्व करके a c d के मान निकालने, b का तो निकल चुका है, d के मान निकालने। अब देखिएगा हम क्या कर सकते हैं, देखिएगा कि अगर हमने यहाँ पे b का मान रखा इक्वेशन नंबर 4 में, तो b की जगह अगर 1/2 रख देते हैं तो वो उधर चला जाएगा, a प्लस डी आ जाएगा, राइट, a प्लस डी आ जाएगा। अब b का मान यहाँ रखते हैं तो उससे भी आ जाएगा, तो कुछ कुल मिला के हमें सॉल्व करना पड़ेगा इसको, हाँ। अब सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा टाइम तो लगेगा भैया। अब देखिए,
आप ऐसा कर सकते हैं कि इक्वेशन 1 और थर्ड को सॉल्व कर देखिए। इक्वेशन 1 में a प्लस सी बराबर 0 है, यहाँ पे a प्लस सी प्लस 2d बराबर 0। देखिए इसको कैसे करेंगे, देखिएगा ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। आप ऐसा करें कि देखो ऐसा कर सकते हैं आप कि इससे आगे हम कर रहे हैं इक्वेशन 3 माइनस, हाँ ये जो थर्ड है ना, थर्ड माइनस फर्स्ट एम्प्लाइज, थर्ड में से फर्स्ट को घटा दो। जब इसमें से इसको घटाएंगे, थर्ड क्या है a प्लस सी प्लस 2d इज इक्वल टू 0 है, और फर्स्ट है a प्लस सी बराबर 0। अब जब घटाते हैं तो साइन बदल जाते हैं, माइनस करने पे साइन बदल जाते हैं, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो प्लस ए से माइनस है, प्लस सी से माइनस सी कट जाएगा, 2d बचेगा, और बराबर इनको जो इसमें से इसको घटाएंगे 0 रहेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे d बराबर 0 आ गया। ओके, अब जब d बराबर 0 आ गया तो आप अब फोर्थ इक्वेशन से देखिएगा, हाँ फोर्थ इक्वेशन से देखिएगा, d तो निकल गया आपका 0, राइट। अच्छा, अब फोर्थ इक्वेशन से देखिएगा a प्लस बी हम निकाल चुके हैं, बी अभी 1/2 आया था, चलो यहाँ पे लिख देते हैं, बी हम निकाल चुके हैं पहले 1/2, डी भी निकल चुका है 0, राइट। अब फोर्थ इक्वेशन में देखेंगे a प्लस बी प्लस डी बराबर 1 है ना, तो a प्लस बी की जगह आप 1/2 लिख सकते हैं, प्लस डी की जगह आप 0 लिख सकते हैं, और बराबर 1 है, बराबर क्या है 1 है, राइट। अच्छा, अब देखिएगा ये तो 1/2 हो गया, 1/2 हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा 1 माइनस 1/2 बराबर 1/2, तो a की वैल्यू भी आपकी आ गई 1/2, राइट, a की वैल्यू आ गई। अब देखिएगा और आगे क्या आ सकता है, देखिएगा ध्यान दीजिए, 3 वैल्यू निकल गई, अब कौन सी निकलनी, सी निकलनी है, बस कोई दिक्कत ही नहीं। अब देखो इक्वेशन 1 देखिएगा, इक्वेशन 1 में आपको पता है कि a प्लस सी बराबर 0 है ना, तो a बराबर सी बराबर क्या हो जाएगा, a उधर जाएगा तो माइनस का a हो जाएगा, राइट, और माइनस का a की वैल्यू आपको पता है 1/2 है, तो c की वैल्यू भी आपकी आ गई माइनस 1/2, ठीक है। इस प्रकार से ABCD की वैल्यू आ गई है, तो आप अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में इनको रख देंगे, राइट, इनको इक्वेशन 1 में रख देंगे। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ Now put the value of A, B, C, D in equation first, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे स्टूडेंट, तो आपको मिलेगा 1 एम्प्लाइज 1 अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू a की जगह आप रखेंगे 1/2 अपॉन x प्लस 1, प्लस b की जगह रखेंगे आप, इससे करते हैं जरा, इससे स्याही जगह कम हो गई है, प्लस बी की जगह पे रखेंगे आप 1/2, राइट, 1/2 अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर, और प्लस सी की जगह पे आप रखेंगे माइनस 1/2, और x भी है, प्लस डी की जगह आप 0 रखेंगे, और अपॉन पे x स्क्वायर प्लस 1, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई थोड़ा और आगे करना है तो कर दीजिएगा, इस यहीं पे भी आंसर आप छोड़ सकते हैं। 1/2 का आप लिख सकते हैं 1/2 ब्रैकेट में x प्लस 1, प्लस यहाँ पे भी आप 1/2 ब्रैकेट में x प्लस 1 का स्क्वायर, राइट, और यहाँ पे आप ये 0 हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस x और 2 नीचे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 के साथ के लिए, राइट। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो इसका एलसीएम लेकर के देखिएगा यही आ रहा है कि नहीं, अगर यही आ रहा है तो आंसर सही है, अदरवाइज गलत भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये आंसर बिल्कुल सही है स्टूडेंट, हमारी तरफ से बिल्कुल सही है, तो आप घबराने की जरूरत नहीं है, आप चेक कर लीजिएगा अपनी संतुष्टि के लिए, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए आंसर सही है नहीं, ठीक है। इस प्रकार से स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास क्वाड्रेटिक आ गया, ऐसे वाला 6 + d वाला आएगा, तो इस प्रकार से इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट, इसमें आपको करना क्या है, देखिएगा 2x + 3 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 इंटू x प्लस 1 को पार्शियल फ्रैक्शन में बदलिए, राइट। अब करना क्या है इसमें, देखिएगा इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले चेक करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ऊपर पावर 1 है, नीचे पावर 2 और 1 3 मिला के 2, ऊपर पावर 1 है, नीचे पावर 3 है, तो ऊपर छोटी पावर है नीचे से, तो प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब सेकंड में जाइए, हर जितने फैक्टर हो सकते करिए। x स्क्वायर प्लस 1 अभी हमने क्वेश्चन नंबर 6 में बताया कि कोई फैक्टर नहीं हो सकते हैं, और x प्लस 1 तो ऑलरेडी लीनियर है, तो इसके भी कोई फैक्टर नहीं होंगे। अब हम क्या करेंगे, a अपॉन प्लस b अपॉन के रूप में इसको बदलेंगे, राइट। अब हम क्या करेंगे, देखिएगा इसको, इसी को हम आगे करते हैं, लेट दिस इक्वल टू कैसे करेंगे, देखिएगा
ए अपॉन, देखिए हम पहले लीनियर को लेके चलते, ठीक है, लीनियर को लिखते हैं पहले, कोई दिक्कत नहीं, लीनियर पहले लिखना चाहिए, राइट, तो ज्यादा बेटर रहता है। इसको भी लिख सकते हैं लेकिन लीनियर पहले लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। x+1 लीनियर है, प्लस ये रिपीट नहीं हो रहा तो यही x+1 ही आएगा, ठीक है। अगर स्क्वायर हो तो x+1 का स्क्वायर भी आता है यहाँ पे दूसरे इसमें, हाँ यहाँ पे, लेकिन नहीं, x+1 है, सिंगल है तो लीनियर है और नॉन रिपीटिंग है तो x+1 ही आएगा। और ये क्वाड्रेटिक है, द्विघात है, तो इसको एज इट इज x+1 लिखेंगे। अब इसके ऊपर क्या है, लीनियर है तो ऊपर कांस्टेंट आएगा, और यहाँ क्वाड्रेटिक है तो ऊपर लीनियर आएगा, क्या आएगा, ए कांस्टेंट आ चुका है तो bx+c आएगा, राइट। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 में हमने बताया, ध्यान देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में बताया है ऐसे इसको करेंगे, और ये क्वेश्चन नंबर 1 होगी, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। अब सेम उसी तरीके से, वो पहले वाला तो इससे टफ था, ये बहुत ईजी है, एलसीएम ले लो, और ये हमें क्या मिलेगा, ऊपर हो जाएगा 2x+3, और बटे में तो ये कट जाएगा दोनों तरफ से, और यहाँ पे एलसीएम ले लो तो ए के साथ इसका मल्टीप्लाई या इसका मल्टीप्लाई, बटे में दोनों का मल्टीप्लाई, इससे कट जाएगा, राइट। या फिर इसको यहाँ पे लेके जाइए तो ए के साथ x² + 1 आएगा, प्लस bx+c के साथ x+1 आएगा, और ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 हो जाएगा, राइट। अब क्या करेंगे, लीनियर फैक्टर एक ही है, x+1 है, तो एक बार x+1 को 0 रखेंगे तो कुछ मिलेगा, a की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। और लेकिन b और c की वैल्यू के लिए फिर कंपैरिजन बोथ साइड करना पड़ेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इससे आगे आप खुद कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा ही करना है, ठीक है। क्विक रिविजन है तो हम रिपीट नहीं करेंगे कुछ चीजों को, राइट। जो क्वेश्चन नंबर 6 में हमने बता दिया उसमें नहीं करेंगे, हम सीधे आपको आंसर बता दे रहे हैं कि ABC की वैल्यू क्या निकलेगी, और वो यहाँ पे रखनी है। ABC की वैल्यू जो स्टूडेंट ये निकलेगी, ए की वैल्यू तो निकलेगी 1/2, ए की वैल्यू निकलेगी 1/, चलो यहाँ लिख देते हैं, ए की वैल्यू निकलेगी 1/2, और बी की वैल्यू निकलेगी आपकी -1/2, और सी की वैल्यू निकलेगी 5/2, राइट। ये ABCD की वैल्यू निकाल के देखिएगा, आप प्रैक्टिस करिए। देखिए मैं यहाँ पे केवल आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी छोड़ दें, आपको छोड़ना नहीं है, आपको इससे आगे सॉल्व करना है और ABC की वैल्यू निकालनी है, और ABC की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख देना, वही आपका आंसर होगा। अगर अभी छोड़ दिया आपने तो एग्जाम में भी आपका छूट जाएगा, ये मैं बता रहा हूँ, इस चीज का ध्यान रखेंगे आप। अगर आपने अभी छोड़ दिया तो एग्जाम में भी छूट जाएगा, और अभी आपने कर लिया तो एग्जाम में 100% सही हो जाएगा, तो छोड़ना नहीं स्टूडेंट। रफ कॉपी देखिए, आप, मैं बार बार बोलता हूं, जो मेरा 10-11 सालों से का एक्सपीरियंस है वो ये है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जो स्टूडेंट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करता है, जितना ज़्यादा क्वेश्चन करता है, वो उतना अच्छा एग्जाम में परफॉर्म करता है। रफ कॉपी जो है, कई स्टूडेंट ऐसे हैं कि एक रफ कॉपी एक दिन में ख़त्म कर देते हैं, इतनी मोटी रफ कॉपी होती है उसको एक दिन में ख़त्म कर देते हैं। लेकिन मैं आपको कहता हूँ एक दिन में नहीं, लेकिन एक हफ्ते में एक रफ कॉपी ख़त्म होनी चाहिए, पेन इतना चलना चाहिए, उसी यही अब सबसे मेन सफलता का राज है। क्योंकि लिखने, देखिए एक सुनने के मात्र से काम नहीं चलेगा, लिखना भी पड़ेगा साथ साथ। लिखने से क्या होता है कि एक न्यूरो पाथवे बनता है दिमाग तक, और लिखने से एक बार लिखी हुई चीज बहुत ज्यादा टाइम, 1000 बार पढ़ा हुआ और एक बार लिखा हुआ एक बराबर होता है। तो लिखने से, प्रैक्टिस करने से ही काम होगा स्टूडेंट, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 आप सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, 5x + 7 / x - 2 × x - 4 × x - 6। देखिएगा इसमें भी वही प्रोसेस अपनाइएगा कि भाई आपने फर्स्ट सबसे पहले क्या करें, प्रॉपर है इम्प्रॉपर है, ऊपर की पावर 1 है, नीचे की पावर 1 1 1, 3 फैक्टर है, तीनों को मल्टीप्लाई कर तो 3 पावर हो जाएगी। तो नीचे 3 पावर है, ऊपर 1 पावर है, तो इसका मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब सेकंड में चलो, हर डिनोमिनेटर के जितने फैक्टर हो सकते करें। डिनोमिनेटर में देखिएगा लीनियर लीनियर लीनियर, सारे के सारे फैक्टर लीनियर है तो फैक्टर करने की जरूरत नहीं है, राइट। अब तीसरे में चलो, पार्शियल फ्रैक्शन को अब में चेंज करो, a अपॉन प्लस b अपॉन, और इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो, राइट। अब देखिएगा इसको क्या करेंगे कि लीनियर फैक्टर x - 2 प्लस फिर से लीनियर फैक्टर x - 4 प्लस फिर से लीनियर फैक्टर x - 6, चेक, तीनों के तीनों लीनियर फैक्टर है, ठीक है। और जब तीनों लीनियर फैक्टर है तो ऊपर कांस्टेंट आता है, a, यहाँ पे b, यहाँ पे c, इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए, राइट। अब आप क्या करेंगे, बस सबसे पार्ट 1 में हमने पहला जो क्वेश्चन किया था इसी के जैसा है, लीनियर एंड नॉन रिपीटिंग है, ये बहुत इजी है स्टूडेंट। पार्ट 1 का पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा, और डिटेल लेक्चर भी आप हमारे आई बटन और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे, वहां पे भी देख लीजिएगा, तो ये उसी तरीके से हो जाएगा, बहुत ईजी है। सेम जो पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 करवाया है, या फिर डिटेल लेक्चर में हम ये बता चुके हैं, तो ये आप खुद कर लीजिएगा, बहुत इजी है, हम बता चुके हैं, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्विक रिवीजन है, इसलिए हम आप महसूस करते हैं कि इसको बार बार बताने की जरूरत नहीं है, राइट।
अच्छा, अब देखो इसमें क्या करना है, एलसीएम ले लो और ए के साथ बी के साथ आएगा। अब इसमें लीनियर फैक्टर है ये एक बार इसको जीरो रखो, एक बार इसको जीरो रखो, एबीसी की वैल्यू आ जाएगी और एबीसी की वैल्यू आप रख देंगे, आंसर आ जाएगा, राइट। अब देखिएगा इसमें आप सॉल्व करके निकाल लीजिएगा। ए का मान हम स्टूडेंट ए का मान हम बता दे रहे हैं, इसमें ए का मान इसमें 17/8 है और बी और सी का मान हम आपके लिए छोड़ दे रहे हैं। बी और सी का मान आप खुद निकाल लीजिए और बताइए हमें कि क्या मान आया है, और ये भी बताइए कि ए का मान 17/8 आया है या नहीं आया है, राइट। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा स्टूडेंट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो सॉरी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि समय हो चुका है कॉलेज जाने का। तो ऐसा करते हैं कि एक पार्ट और बनेगा, पार्शियल फ्रैक्शन का एक पार्ट और बनेगा, क्योंकि टोटल 15 क्वेश्चन है। हाँ 15 क्वेश्चन है। इन 15 क्वेश्चन को अगर आपने कर लिया तो इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। पार्ट 1 में हमने 1 से 4 तक बता दिए हैं और यहाँ पे हमने 5 से 8 तक बता दी। इसके अलावा जो और क्वेश्चन है उसको हम पार्ट 3 में कंप्लीट कर देंगे। और इन 3 पार्ट को अगर आपने अच्छे से देख लिया, अच्छे से बोल रहा हूँ, केवल फॉर्मेलिटी से नहीं, अच्छे से देख लिया, कॉपी पेन एकांत में बैठ के और कॉपी पेन चला के देख लिया प्रॉपर तरीके से, तो 100% पार्शियल फ्रैक्शन का एक भी क्वेश्चन आपसे छूट नहीं पाएगा। चाहे ऑल इंडिया के किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट आप हैं, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के, एक भी क्वेश्चन छूट नहीं पाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। ओके, थैंक यू वेरी मच।